मम्मी जी आप तो चले गए, कम से कम अपनी बेटी का ब्याह तो करके जाते। हमारे पल्लू क्यों बांध के चले गए? महारानी खुद तो कॉलेज चली जाती है और मैं मरती रहूं या काम कर करके। मैंने तो इनसे इतना मना किया था कि क्या जरूरत है इसकी कॉलेज में एडमिशन करवाने की, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है। अरे कम से कम ओपन से कर लेती, क्या जरूरत थी रेगुलर एडमिशन करवाने की। अब महारानी आएगी और पड़ जाएगी बिस्तर पे, जैसे पता नहीं कौन सा युद्ध लड़के आई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छी खासी थी मैं शादी से पहले, रानी बनकर रहती थी मैं अपने घर पे, एक ऑर्डर पे भाभियाँ काम करती थी मेरे आगे पीछे, और अब देखो सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है भाभी बनकर। चल पायल, तुझे ही काम करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तेरे काम के लिए। भाभी क्या कर रही हो? भाभी कुछ नहीं, छुपन छुपाई खेल रही हूँ। आपको भी खेलना है साथ में? क्या भाभी? अरे रसोई में क्या करूँगी मैं, खाना ही बनाऊंगी ना, कबड्डी या छुपन छुपाई तो नहीं खेल रही होंगी। भाभी आप भी ना, भाभी आपकी मजाक करने की आदत ना जाएगी नहीं। भाभी प्लीज एक कप चाय बना दो, आज कॉलेज का लेक्चर सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया है, तो प्लीज एक कप चाय बना दो। ठीक है। मजाक तो मेरा बन गया है जब से इस घर में आई हूँ, और सर दर्द तुम बन गई हो मेरा। भगवान जाने कब शादी होगी इसकी और कब मेरा पीछा छूटेगा। हेलो हेलो, पहुंच गई घर? हाँ अभी जस्ट पहुंची ही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा तुझे पता तो है ना कि कल कॉलेज में एनुअल फंक्शन है? हाँ पता है। तो कल सब गर्ल्स साड़ी पहन के आ रही है, तो तू भी साड़ी ही पहन के आना। क्या साड़ी? पागल है क्या? मुझे साड़ी वाड़ी नहीं पहननी आती। अरे तू साड़ी लेके मेरे घर आ जाना, मैं पहना दूंगी, और साड़ी हमारा ड्रेस कोड है, इसलिए कल साड़ी पहन के आना कंपलसरी है। चल ठीक है, देखती हूँ। अब ये साड़ी कहाँ से लाऊं मैं? अरे भाभी है ना, भाभी के तो पास बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ है। एक काम करती हूँ, उन्हीं से एक साड़ी लेके पहन लेती हूँ, और भाभी ही साड़ी पहना देगी मुझे। मैं भी खामोखा टेंशन लेने लग गई थी। भाभी, ओ भाभी, आई 2 मिनट। लो काजल दीदी आपकी चाय। भाभी वहीं टेबल पे रख दो। भाभी अब क्या है? भाभी आओ बैठो। दीदी मेरे पास इतना टाइम नहीं है बैठने का, घर में और भी ढेर सारा काम पड़ा है। आपकी तरह बैठने लग गई तो काम धरा का धरा रह जाएगा। कोई काम है तो बोलो। भाभी कल वो मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, तो मैं क्या करूं? जाओ, आपके फंक्शन में जाना है तो जाओ, मैंने कौन सा रोक रखा है। और वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। वो भाभी मेरी कॉलेज की सारी गर्ल्स ने तय किया है कि सब साड़ी पहन के आएगी, वो कंपलसरी है, और मेरे पास तो कोई साड़ी है ही नहीं। अगर आप अपनी कोई साड़ी दे देते तो मैं पहन के चली जाती। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आएगा ना मजा। क्या सोच रही हो भाभी? दीदी बात ऐसी है कि आपको मेरा ब्लाउज आएगा नहीं, और अगर बाय चांस आ भी गया तो क्या भाभी? अरे दीदी मैं कैसे समझाऊं आपको, मेरी साड़ियाँ बड़ी महंगी महंगी है, और आपको साड़ी संभालने तक नहीं आती, और फिर साड़ी में दाग दूग लग गया तो फिर मेरी तो महंगी साड़ी खराब हो जाएगी ना। अरे भाभी आप उसकी चिंता मत करो, मैं साड़ी अच्छे से संभाल कर रखूंगी, कहीं भी दाग नहीं लगने दूंगी। हे भगवान, अब कैसे मना करूं इस डायन को? अगर मैंने इसको साड़ी दे दी तो ये तो मेरी साड़ी का पूरा सत्याहाल कर देगी। कैसे मना करूं इसे? भाभी आपने आपके बर्थडे में पहनी थी ना वो साड़ी, वो वाली देना मुझे, पिच कलर वाली। बहुत सुंदर लग रही थी आप उस दिन उस साड़ी में। महंगी तो क्या, मेरी सस्ती साड़ी भी ना दूं इसे तो। अरे दीदी वो क्या है, मैं आपको अपनी साड़ी नहीं दे सकती। क्यों भाभी? दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अपने कपड़े किसी को देना पसंद नहीं है। अगर मेरे कपड़े कोई पहन लेता है तो फिर मुझे उस कपड़ों से खुजली होने लग जाती है, एलर्जी है। आप अच्छे से समझ गई होगी। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, मैं अपनी फ्रेंड से ले लूंगी। अच्छा रहेगा।
बड़ी है साड़ी लेने वाली। हाँ यार, और बता, तेरी तो देवरानी आ गई है, तुझे तो अभी काम से आराम मिल गया होगा। हाँ, दोनों मिलकर काम करते हैं तो जल्दी खत्म हो जाता है। और तू अपनी बता, ससुराल में सब कैसे है? सब ठीक ठाक ही है यार। ठीक ठाक है? क्यों? अरे छोटी सी तो फैमिली है तेरी, तेरा पति है, तू है और तेरी ननंद है, बस। फिर भी तू कह रही है कि ठीक ठाक ही है। कोई दिक्कत है क्या? पति और ननंद ठीक तो रहते हैं ना? अरे ननंद का ही तो रोना है। मतलब? देख यार, अब तुझसे क्या छुपाऊं। देख यार, मैंने इनसे इतना मना किया कि कोई जरूरत नहीं तुम्हारी बहन का कॉलेज में एडमिशन करवाने का, और एडमिशन करवा ही रहे हो तो ओपन से प्राइवेट में करवा दो। पर नहीं, इन्होंने तो रेगुलर ही करवा दिया। घर में तो काम करने के लिए बीवी है ना, बहन से कौन काम करवाएगा। अरे पहले घर के खर्चे कम थे, जब और एक और कॉलेज का खर्चा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? कहते हैं कि नहीं, अब हम ही हैं इसके माँ बाप। माँ बाप तो मर गए और हमारे ऊपर सौंप गए अपनी बेटी को। अरे अच्छी खासी मेरे घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी, अब सुबह जाती है कॉलेज और शाम को लौटती है, और आकर महारानी ऐसे पसर जाएगी जैसे कोई युद्ध लड़के आई है। अच्छा ये सब छोड़, और बता। और क्या बताऊं? अभी 2 घंटे पहले की ही बात है, मैडम साड़ी मांग रही है मुझसे। साड़ी? लेकिन क्यों? अरे पहन के जाना है कॉलेज में, कोई फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, उसके लिए कह रही है। कह रही कंपल्सरी है। कंपल्सरी है तो मैं क्या करूं? भला मैं अपनी साड़ी क्यों दूं? हाँ? अच्छा तो तूने दे दी ना साड़ी? अच्छा मैं दूंगी उसको साड़ी, पहनने का ढंग तो है नहीं उसे। एक रुमाल ना दूं तो साड़ी की बात कर रही है। अरे साड़ियाँ इतनी महंगी महंगी है, खराब कर देगी तो। मैंने बर्थडे में पहनी थी वो साड़ी मांग रही है। वो साड़ी तो छोड़, कोई भी साड़ी ना दूं उसे, पहनने का ढंग नहीं और खराब करके अलग से लाएगी। हाँ ये भी है। अच्छा यार सुन, एनुअल फंक्शन से याद आया, क्या तेरे पास हमारे एनुअल डे की फोटोज है? अच्छा वो कॉलेज वाली? हाँ हाँ वही। तेरे पास है तो प्लीज यार मुझे सेंड कर दे, मुझसे गलती से डिलीट हो गई। तूने एनुअल फंक्शन का नाम लिया तो मुझे हमारे एनुअल फंक्शन की याद आ गई, इसलिए मुझे एनुअल डे की फोटो भेज देना प्लीज। पता है उस दिन तो बड़ी सुंदर लग रही थी, सब तेरी ही तारीफ कर रहे थे। अच्छा तूने जो साड़ी पहनी थी ब्लू कलर की, वो क्या आंटी की थी? बड़ी सुंदर साड़ी थी, तुझ पे अच्छी भी लग रही थी। अरे नहीं नहीं, वो मेरी मम्मी की साड़ी नहीं थी। मेरी मम्मी कहाँ ऐसी साड़ियाँ पहनती थी, वो तो डिजाइनर बुटीक की साड़ी थी। मेरी भाभी की थी वो, उन्होंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर ली थी। हाँ हाँ, और जिसका तुमने सत्यानाश कर दिया था, वो तो पूरी कट गई थी। हाँ हाँ, अरे वो तो स्कूटी के टायर में फंसकर फट गई थी, मुझसे संभाली नहीं जाती थी ना उस वक्त साड़ी, तो पल्लू मेरा सारा स्कूटी के टायर में जा घुसा। बहुत अच्छा हुआ टाइम से ब्रेक लगा दिया मैंने। अच्छा फिर उस दिन तेरे को तेरी भाभी ने कुछ बोला नहीं? उस दिन तो तेरी भाभी ने तुझे बहुत सुनाया होगा, उनकी तो फर्स्ट एनिवर्सरी की साड़ी थी ना। अरे नहीं, सच बताऊं तो उस दिन तो मैं भी बहुत डर गई थी, लेकिन थैंक गॉड उस दिन भाभी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे तो लग रहा था कि आज तो भाभी बहुत सुनाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी ने तो कहा कि साड़ी फट गई तो कोई बात नहीं दीदी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए था। सच में मेरी भाभी बहुत अच्छी है, भगवान ऐसी भाभी सबको दे। एक बात कहूँ यार, मुझे औरों का तो पता नहीं, पर तेरी ननंद को ऐसी भाभी नहीं मिली। मतलब? अब मतलब भी मैं ही बताऊं? समझदार के लिए तो इशारे ही काफी है। चल मैं रखती हूँ। मतलब मैं समझ गई, मुझे अपनी ननंद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उस दिन मेरी भाभी भी मेरे साथ ऐसा कर देती तो फिर मुझे कितना बुरा लगता। तो आज वैसा ही काजल दीदी को लग रहा है। हेलो? हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं यार मैं नहीं आऊँगी कल, तुम लोग जाओ, तुम लोग एंजॉय करना एनुअल फंक्शन। मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है ना, इसलिए। काजल दीदी चल मैं तुझे लगाती हूँ फ़ोन। हाँ भाभी बोलो, आपको यही साड़ी चाहिए थी ना दीदी? हाँ भाभी, पर आपको तो एलर्जी है ना? नहीं दीदी कोई एलर्जी नहीं है, आप पहन लेना कल इसको फंक्शन में। और आपको ये साड़ी अच्छी लगी थी ना, आप रख लेना।
दीदी, चीज़ों का मोल हो सकता है पर रिश्तों का नहीं। रिश्तों से बढ़कर कुछ भी अमूल्य नहीं है। थैंक यू भाभी। कल मैं एनुअल फंक्शन में जरूर जाऊंगी। हाँ दीदी, और आपको तैयार मैं करूंगी। मेरे पास इसकी मैचिंग की चूड़ी ज्वेलरी सब है। ठीक है भाभी। नमस्ते दोस्तों, तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल द कार्टून फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको आगे देखने को मिलती रहे।